समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। हवा इतनी पतली है कि आपके फेफड़े ऑक्सीजन खींचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस भारत के इंजीनियर और मजदूरों ने उस पहाड़ का सीना चीरा जिसे स्थानीय लोग भूतों का इलाका कहते थे। लेकिन 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो दिल्ली में बैठकर सरकार की नींद टूटी। इमेजिन कीजिए आप समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। हवा इतनी पतली है कि आपके फेफड़े ऑक्सीजन खींचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तापमान -20 डिग्री है, इतना ठंडा कि अगर आपने दस्ताने उतार दिए कुछ ही मिनटों में आपकी उंगलियां शून्य पड़ जाएगी और शायद काटनी पड़े। आप सोचिए, ऐसी जगह पर जा खड़ा रहना भी मौत को दावत देना जैसा है। वहां पहाड़ काट कर एक सड़क बनाना, क्या यह मुमकिन है? दुनिया के नक्शे पर कुछ लकीरें स्याही से खींची जाती है और कुछ लकीरें इंसानी खून और पसीने से। भारत के हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला मनाली लेह हाईवे एक ऐसी ही लकीर है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता कहा जाता है। लेकिन आज हम इसकी खूबसूरती या टूरिज्म की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस इंजीनियरिंग चमत्कार की जिसने भूगोल के नियमों को तोड़ दिया। आज हम जानेंगे कैसे भारत के इंजीनियर और मजदूरों ने उस पहाड़ का सीना चीरा जिसे स्थानीय लोग भूतों का इलाका कहते थे। नमस्कार, आज हम चलेंगे उस सफर पर जिसे बनाना नामुमकिन कहा गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक डर से। 1947 में आजादी के बाद लद्दाख भारत का हिस्सा तो था, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं था। लोग खच्चों पर पैदल या श्रीनगर के रास्ते आते थे, जो खुद भी बहुत भरोसेमंद नहीं था। लेकिन 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो दिल्ली में बैठकर सरकार की नींद टूटी। चीनी सेना ऑक्साइड चीन में सड़कें बना चुकी थी और हमारे सैनिक लद्दाख में बिना रसद, बिना गोला, बिना बारूद के फंस गए थे, क्योंकि उस वक्त वहां पे ट्रक ले जाने के लिए सड़क ही नहीं थी। वो टाइम पे भारत सरकार ने फैसला किया, हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जो मनाली से सीधा लेह तक जाए। लेकिन जैसे ही इंजीनियरों ने नक्शा देखा उनके हाथ कांप गए। क्यों? क्योंकि मनाली से लेह के बीच की दूरी करीब 470 किलोमीटर थी और इस रास्ते में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ऐसे पहाड़ी दर्रे थे जो साल के 6 महीने बर्फ की 40-40 फीट मोटी चादर के नीचे दबे रहते थे। सड़क बनाने का काम सौंपा गया BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को। 1960 के दशक में जब काम शुरू हुआ तो सबसे पहली दीवार थी रोहतांग पास। रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। 13,000 फीट की ऊंचाई, यहाँ का मौसम हर 15 मिनट में बदलता है, कभी धूप तो कभी बर्फीली तूफान। इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अलाइनमेंट, यानी सड़क को पहाड़ के किस हिस्से से निकाला जाए। अगर आप बहुत नीचे से रास्ता बनाते हैं तो नदियाँ, बैस और चंद्रा उसे बहा ले जाएंगे। अगर बहुत ऊपर से बनाते हैं तो एवलांच यानी हिमस्खलन गाड़ियों को उड़ा ले जाएगा। BRO के इंजीनियरों ने हाफ टर्निंग और कट एंड फिल इस तकनीक का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में समझाऊं तो पहाड़ को डायनामिट से उड़ाना पड़ता था। लेकिन समस्या ये थी कि पहाड़ की चट्टानें इतनी सख्त थी कि ड्रिल मशीनें टूट जाती थी और कई जगहों पर मिट्टी इतनी कच्ची थी कि पूरा का पूरा हिस्सा खिसक कर नीचे आ जाता था। मजदूर रस्सियों से लटक कर पहाड़ में छेद करते थे और उसमें बारूद भरते थे। एक छोटी सी गलती और सीधा हजारों फीट नीचे खाई में। रोहतांग को पार करने वाली सड़क बनाने में कई साल लग गए और अनिगत जाने गई, लेकिन रोहतांग को सिर्फ टेलर था। असली मौत का खेल तो इसके बाद शुरू होता है। जब आप केलांग और जिस्पा से आगे बढ़ते हैं तो आता है बारलाचा ला, ऊंचाई 16,000 फीट। यह चुनौती पहाड़ नहीं था,
यह चुनौती थी बर्फ और पानी का कॉम्बिनेशन। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो सड़क पर नाले बन जाते हैं। इसे पागल नाला भी कहा जाता है। इंजीनियरों को ऐसी सड़क बनानी थी जो पानी के बहाव को झेल सके। उन्होंने यहाँ कॉजवेज बनाए, यानी नदियों के ऊपर पुल बनाने के बजाय सड़क को ही नदी के तल जैसा पक्का कर दिया, ताकि पानी सड़क के ऊपर से बह जाए और सड़क भी ना टूटे। अब एक ऐसी बात जो शायद आप नहीं जानते, हम सब जानते हैं कि ऊंचाई पर इंसानों को सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही हाल मशीनों का भी होता है। 14,000 फीट के ऊपर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। गाड़ियों और बुलडोजर के इंजन में जब ईंधन जलता है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन कम होने से ईंधन ठीक से नहीं जलता। नतीजा, मशीनों की ताकत यानी इफिशिएंसी 40 से 50% तक कम हो जाती है। जो बुलडोजर दिल्ली में 10 घंटे काम कर सकता है, वो वहाँ 4 घंटे में ही ओवरहीट हो जाता है या बंद पड़ जाता है। इंजीनियरों को अपनी मशीनों में टर्बोचार्जर्स लगाने पड़े और खास तरह के कोल्ड स्टार्ट किट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि माइनस तापमान में इंजन स्टार्ट हो सके। और इंसानों का हाल, वहाँ काम करने वाले मजदूरों को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा इसका खतरा रहता है, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, खून जमने लगता है। बीआरओ के मजदूरों के लिए एक नियम है, काम करो लेकिन धीरे से। वहाँ तेज चलना भी जानलेवा हो सकता है। गाटा लूप्स के बाद आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो देखने में अमेरिका के हाईवे जैसी लगती है। मोरे प्लेन्स, 40 किलोमीटर लंबी एकदम सीधी और समतल सड़क, वो भी 15,000 फीट की ऊंचाई पर। देखकर लगता है अरे वाह, या तो सड़क बनाना आसान रहा होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। मोरे प्लेन्स की जमीन के नीचे परमाफ्रॉस्ट है, यानी मिट्टी के नीचे जमी हुई बर्फ की परतें। दिन में धूप निकलने पर ऊपर की मिट्टी पिघलती है और दलदली हो जाती है। अगर आपने इस पर भारी सड़क बनाई तो वो धंस जाएगी। यह इंजीनियरों को फ्लेक्सिबल पेवमेंट तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने सड़क के नींव को सामान्य से दुगुना गहरा खोदा और उसमें खास तरह के मोटे पत्थर भरे, ताकि नीचे की जमीन हिलने पर भी सड़क ऊपर से समतल रहे। और फिर आता है इस सफर का सबसे ऊंचा विलन, यानी तंगलांग ला, 17,480 फीट। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। यहाँ हवा इतनी तेज होती है कि आप ट्रक के बाहर खड़े हो तो हवा आपको गिरा सकती है। यहाँ तारकोल बिछाना सबसे बड़ा सरदर्द था। तारकोल जो है उसे गर्म रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ की हवा उसे मिनटों में पत्थर बना देती थी। बीआरओ ने यहाँ खास केमिकल एडिटिव्स का इस्तेमाल किया ताकि कम तापमान में भी सड़क बिछाई जा सके। सड़क बन गई। क्या कहानी खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होती है। हर साल नवंबर आते आते यहाँ पूरा 470 किलोमीटर का रास्ता 20 से 30 फीट बर्फ के नीचे दब जाता है। दुनिया से इसका संपर्क टूट जाता है। अगले 6 महीने यह सड़क गायब हो जाती है। अप्रैल मई में बीआरओ का असली ऑपरेशन शुरू होता है, स्नो क्लियरेंस। जरा सोचिए, चारों तरफ सिर्फ सफेदी है, आपको पता ही नहीं कि सड़क कहाँ थी। अगर मशीन थोड़ी भी दाएं बाएं हुई तो सीधे खाई में। यहाँ काम आता है इंजीनियरों का तजुर्बा और जीपीएस टेक्नोलॉजी। बर्फ हटाने से पहले वे सर्दियों में वहाँ ऊंचे ऊंचे लोहे के पोल गाड़ देते हैं। जब वे वापस आते हैं तो उन पोल्स को ढूंढते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि सड़क यही होगी। इसे कहते हैं फाइंडिंग द ब्लैक इन द व्हाइट। यह काम इतना खतरनाक है कि प्रोजेक्ट हिमांग और प्रोजेक्ट दीपक के कई जवान हर साल बर्फ हटाने के दौरान शहीद हो जाते हैं। दशकों तक यह लड़ाई ऐसे ही चलती रही, लेकिन 2020 में एक बड़ा बदलाव आया। अटल टनल, रोहतांग पास जो सबसे बड़ी बाधा था, उसके पेट में 9 किलोमीटर लंबी सुरंग बना दी गई। इस टनल ने मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम कर दी और सफर को 4-5 घंटे छोटा कर दिया। मनाली लेह हाईवे पर ड्राइव करना हर बाइकर का सपना होता है। हम वहाँ फोटो खिंचवाते हैं, रील्स बनाते हैं और वापस आ जाते हैं।
लेकिन अगली बार जब आप उस सड़क पर चले या उसकी वीडियो देखें, याद रखिएगा वो काले रंग की सड़क सिर्फ तारकोल और गिट्टी नहीं है। उस सड़क के 8 किलोमीटर के नीचे उन मजदूरों का पसीना है जिन्होंने -20 डिग्री में हथौड़ा चलाया। उस सड़क की नींव में उन इंजीनियरों का दिमाग है जिन्होंने प्रकृति की जीत के आगे अपनी जीत को बड़ा साबित किया। बीआरओ के साइन बोर्ड पर एक लाइन लिखी होती है, श्रमेण सर्वम सत्यम, यानी कठिन परिश्रम में सब कुछ संभव है। मनाली लेह हाईवे सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह भारत की सुरक्षा की जीवन रेखा और इंसानी हौसले का एक उदाहरण है। अगर आपको ये इंजीनियरिंग की कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं भारत के ऐसे ही और मेगा प्रोजेक्ट जैसे चिनाब ब्रिज या जोजिला टनल की गहराई में जाऊं, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो ले जाने का प्लान बना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।